कबीर ने बहुत बोला है इस बारे में। कबीर ने स्त्रियों के दो प्रकारों पर बोला है जिसको लेके भ्रांतियाँ बहुत हैं। एक तो कबीर ने सती पर बहुत बोला है, दूसरा कबीर ने पर नारी पर बहुत बोला है। और इसको लेकर के बड़ी गलतफहमियाँ रहती हैं। जब कबीर सती की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि वो पतिव्रता की बात कर रहे हैं। पतिव्रता पर भी कबीर ने खूब बोला है। जब कबीर पतिव्रता कहते हैं तो उससे कबीर का आशय बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो औरत अपने इस सांसारिक पिया के प्रति पूरी तरह समर्पित है वो पतिव्रता कहलाती है। कबीर के लिए पति सिर्फ एक है और कोई नहीं है। दूसरे पति को तो कबीर गुनते ही नहीं। जब कबीर पतिव्रता कहते हैं तो स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सबका एक ही पति है। कौन? वो। तो जब कबीर कहते हैं पतिव्रता मैली भली, तो इसका मतलब उनका ये नहीं है कि वो जो घर में हाउसवाइफ है वो मैली भी है तो काम चलेगा, पर उसका अर्थ यही किया जाता है। कबीर ये कह रहे हैं कि जो उसको समर्पित है उसका शरीर कैसा भी है फर्क नहीं पड़ता। शरीर पे मैल आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मन उसको समर्पित होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से कबीर जब पर नारी कहते हैं तो उससे उनका अर्थ सौतन नहीं है कि मन में ये एक छवि आए कि एक है पतिव्रता सती और एक है उसका पति, और पति पर नारी के पीछे जा रहा है। कबीर का जोर पर पे है, पर। और जब कबीर कहते हैं नारी तो कबीर का अर्थ है प्रकृति। पर माने पराया, पराया माने दूसरे का भेद। पराया का अर्थ हुआ कि अभी योग नहीं हुआ है, अभी प्रकृति से योग नहीं हुआ है, अभी तुम कुछ और ही समझते हो उसको। पर नारी से अर्थ हुआ वो सब कुछ जो तुम्हें आकर्षक लगता है, जिसको तुम पाना चाहते हो। संसार, प्रकृति का वो सब कुछ जो तुम्हें आकर्षक लगता है, जो पाने की तुम्हारी आकांक्षा है। तो इसीलिए ये बात वो पुरुषों को संबोधित करके नहीं कह रहे हैं कि अरे पर नारी के पीछे मत जाओ। ये बात वो पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों से कह रहे हैं कि पर नारी के पीछे मत जाओ, क्योंकि स्त्रियों को ही संसार की वस्तुएं ज्यादा आकर्षक लगती हैं। उनका चित्त कुछ ऐसा। जो ही कोई प्रकृति से आकर्षित हो, जो ही कोई अपने पराये का भेद करे, उसको ही कबीर संबोधित करके कह रहे हैं कि पर नारी के पीछे ना जाओ। एक संत थे, उनसे मैं किसी ने पूछा कि क्या पर स्त्री से प्रेम पाप है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। तो उसने कहा ठीक, मुझे भी यही लगता था। उन्होंने कहा पहले बात पूरी सुनो। पर स्त्री से प्रेम पाप इसलिए है क्योंकि तुमने उसे पहले पराया समझा, पर स्त्री बोला, इसलिए पाप है। प्रेम पाप नहीं है, परायापन पाप है। पर स्त्री बोला, पाप तभी हो गया क्योंकि जहां तुमने किसी को पर स्त्री बोला वहां तुमने किसी एक स्त्री को अपना बोला। ये जो तुमने भेद किया अपने पराये का, ये पाप है। लेकिन हमारा जो गृहस्थ मन है वो अपनी ही नैतिकता के अनुसार सुनता है संतों के वचन भी। तो जब जैसे ही कबीर बोलेंगे पतिव्रता, वैसे ही सारे पुरुष बिल्कुल खुश हो जाएंगे, कहेंगे देखो किसी और के पास मत जाना, कबीर ने भी पतिव्रता को इतना ऊंचा स्थान दिया है। कोई बड़ी बात नहीं कि सती प्रथा के जितने समर्थक थे उनको कबीर बहुत पसंद आते हो। अरे कबीर ने सती के इतने गुण गाए हैं, चल तू भी सती हो जा, मैं मरने ही वाला हूं। वैसे जो थोड़ा ईर्ष्यालु किस्म की औरतें होंगी वो ये पढ़ के बड़ा खुश हो जाएंगी, जिन्हें अपने पतियों पे अक्सर शक रहता होगा कि ये देखो कबीर ने भी चेतावनी दी है कि पर नारी के पीछे न जाना, तुम बहुत जाते हो।
कबीर तुम्हारे पति को नहीं, तुमको चेतावनी दे रहा है। कबीर तुमसे कह रहे हैं कि जो तुम सांसारिकता के प्रति इतने आकर्षित हो, ये लहसुन के खाने के बराबर है। इससे तुम्हारा रोम रोम गंधाएगा। तुम किसी को और ना बताओ, लेकिन फिर भी इसकी दुर्गंध तुम्हारे एक एक कृत्य से, एक एक विचार से निकलेगी। जैसे लहसुन एक बार खा लो, फिर छुपाना बड़ा मुश्किल होता है ना, मुंह खोलते नहीं हो पता चल जाता है लहसुन खा के आया है। ठीक उसी तरीके से जिसके मन में आसक्ति भरी हुई है, आकर्षण भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है, वासना भरी हुई है, और वासना यही भर नहीं होती किसी औरत को पालूं। किसी भी चीज को जकड़ कर रखना, अपने आप को छोटा समझना और कुछ पाने की इच्छा करना, यही वासना है। कबीर कह रहे हैं तुम्हारा रेशा रेशा प्रमाण देगा इस बात का कि तुम्हारे मन की यह हालत है। सब प्रकट हो जाएगा। ये मत सोचना कि छुपा रहेगा। तुम्हारे ही जैसे जो हैं उनके सामने भले छुपा रह जाए, लेकिन संत की आंखें तो पहचान ही लेंगी, वो सब पढ़ लेती हैं। साफ दिख जाएगा कि दिल का मौसम कैसा है आजकल। एक तरह से सर किसी को अपने आप को बिल्कुल एकदम दरिद्र भी नहीं समझना चाहिए। ह्यूमिलिटी इज डिफरेंट थिंग उस सेंस में कि भक्ति के सेंस में हम अपने आप को रोक सकते हैं, लेकिन कि मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। आप अपने आप को कुछ भी समझोगे वो पागलपन ही है। बात ये नहीं है कि मैंने अपने आप को ये समझा कि वो समझा। आपने अपने आप को कुछ भी समझा ना, आपने जो भी समझा वो आपकी एक पहचान बन गई। आपने अपने आप को जो भी जाना, ये बातें नैतिकता की नहीं है। नैतिकता को और आध्यात्मिकता को जोड़ के मत देखा करिए। नैतिकता आपसे कहती है कि विनय रखो, विनम्रता रखो। आध्यात्मिकता नहीं कहती है कि विनम्र बनो। आध्यात्मिकता में ह्यूमिलिटी के लिए कोई जगह नहीं है, मोरालिटी में है ह्यूमिलिटी के लिए जगह। दीवानी वर्ड क्यों यूज किया? यहां पर दीवाने का अर्थ है पागल। तुम्हारा पागलपन नाच नाच के बोलेगा, और पागलपन उस अर्थ में नहीं कि जैसे मीरा का पागलपन था। पागलपन माने विक्षिप्तता, यहां पर दीवानापन माने विक्षिप्तता। पागल, हाँ,